तीन बड़े मुद्दे हैं कि शिक्षक भर्ती, कौन सी? शिक्षक भर्ती वर्ग 3। जी हां दोस्तों, शिक्षक भर्ती, इसको वर्ग 3 ही लिख देते हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में क्या हो रहा है अभी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और क्या ये कैंसिल होगी, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपके सामने 30 सेकंड का समय है, शेयर करो फटाफट और स्टेटस पे लगा लो, फिर बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बहुत ही शानदार जानकारी, और हाँ किस किस के बारे में दूंगा, जब तक आप शेयर करके आओ तब तक मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें देने वाला हूं। शिक्षक भर्ती की एक जानकारी है, एक पटवारी की महत्वपूर्ण जानकारी है, और एक आपकी एमपीएसआई की जानकारी है। जी हां दोस्तों, एमपीएसआई 2022 बहुत जल्द होने वाली है। सिलेबस इसका चेंज हो गया है, लेकिन उस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। तो यहां पर एमपीएसआई 600 नंबरों का, सॉरी 700 नंबर टोटल हो जाएंगे, और 750 मान के चलो, क्योंकि 600 नंबर का तो थ्योरी हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया, और 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया। प्री मेंस के फॉर्मेट में यह होने वाला है, और अब तक यह भी माना जा रहा है कि जो एमपीएसआई का मेंस होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो लिखित हो गया तो क्या कर लोगे, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। 607 तो 750 नंबर का पेपर हो गया है। तो जो बच्चे एमपीएसआई की नई सिलेबस के अकॉर्डिंग नई भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वो LIG स्क्वायर पर हमारी ब्रांच ओपन है इंदौर में, और सबसे खास गढ़ कहा जाता है भोलाराम उस्ताद मार्ग भंवरकुआ पर हमारी कोचिंग ओपन हो गई है, जिस पर डेमो क्लासेस चालू हो चुकी हैं। कल भी थी और आज छुट्टी थी चुनाव की वजह से, लेकिन कल फिर चालू हो जाएगी। आप आइए और बेहतरीन टीचर से पढ़िए, MP के टॉप एजुकेटर से आपको हम पढ़ाएंगे, जो कि आपके मन में मतलब भूचाल ला देंगे परीक्षा को देकर। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई तो कई जगह करते हो, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर जोश ना आए तो पढ़ाई किस काम की। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, दिनेश ठाकुर ने फिर वादा किया था कि इस बार एमपीएसआई का पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। पटवारी पूरा पढ़ाया है, यकीन ना हो तो सर्च कर लो MP पटवारी बाय दिनेश ठाकुर, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी 5 सब्जेक्ट की, पढ़ो आप बिंदास तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शिक्षक भर्ती क्या रद्द होगी, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट कब आएगा, तो आपको पता है कब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़े बड़े जानदार हैं और इनके आंसर भी उतने ही शानदार हैं, क्योंकि बड़ी समस्या है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, 2 लाइनें गा के सुनाना चाहूंगा, अगर समझ में आए तो सुनिएगा। जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस सफर में ना अपना ठिकाना रहा। कहने का मतलब यह है कि पता नहीं मध्य प्रदेश की कुछ भर्तियों को कई दिनों से, कई सालों से नजर लग चुकी है। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है। अभी परसों हम कलेक्ट्रेट गए थे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर आए, और किसके लिए देकर आए, एक ऐसी रेपुटेड परीक्षा जिसका सपना होता है कई छात्र छात्राओं का, MPPSC। जी हाँ दोस्तों, MPPSC में गड़बड़ी को लेकर, अब बोले सर MPPSC में घोटाला हुआ क्या, नहीं, MPPSC में गड़बड़ी का मतलब यह था कि MPPSC के जो पेपर हैं वो कभी भी जिंदगी में मतलब 5-6 साल तो हो गए हमको देखते देखते, सही नहीं आ रहे। क्वेश्चन कैंसिल करेंगे, क्वेश्चन हटाए जाएंगे, विवादित प्रश्न पूछने का तो उनका चलन बन गया है। मतलब लग जाए, मेरे को मिल जाए कभी वो पेपर सेट करने वाला, उसको इतना लताड़ू मैं सही बता रहा हूं, मैं मिल जाए मुझे वो कौन व्यक्ति है। मैं गया था पता करने की, बेटा बताओ कौन है सर, उसको वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया उनको हटाना या उनको क्या बोलते हो सस्पेंड करना, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। बच्चे की जिंदगी का सवाल है। 5-5, 6-6 साल बच्चा पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, मां बाप के पैसे बर्बाद करता है, और उसके बाद परीक्षा देता है, और उसके बाद परीक्षा कैंसिल हो जाती है। मेंस की पेपर कैंसिल कर दिया यार पुराना, सोचो आप। प्री देकर आओ, पता चलता है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो गलत है साहब। मतलब बच्चा अभी भी सख्ते में है आंसर किए आने के बाद भी, क्योंकि आपत्ति लगवानी है, पैसा कमाना है, धंधा बना लिया है यार। भाई धंधा है तो धंधे वाले बन जाओ, मैं तो बोलता हूं। धंधे वाले समझते हैं ना, अब बोलना मतलब शोभा नहीं देता, धंधे वाले बन जाओ, मैं बोलता हूं। अगर तुमको नहीं बनता ना, जी हाँ, बहुत सारे बिजनेस करते हैं लोग, करो, नहीं बनता पेपर सेट करते, ठीक है, हमसे करवा लो।
तो यहां पर बच्चे 4-4 साल से परेशान हैं, उनके लिए डायरेक्ट आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन के लिए हमने बच्चों से तय किया था, लेकिन एमपी में भाउरकुआ पर में होते हुए बच्चों को कई बार बुलाया, बच्चों को आने में पानी गिर रहा है साहब, सर हम तो बहुत दूर हैं। अबे तुमसे जॉब दूर हो गई, अगर एक बार आप आ जाओ, संगठित हो जाओ, तो कौन है, कौन सा ऐसा मतलब हमने काम नहीं किया। एमपी पीएससी में 2 बार रिजल्ट लाने के लिए, परीक्षा करवाने के लिए, आयु सीमा बढ़ाने के लिए, गैप देने के लिए, एक्स्ट्रा एडवांटेज देने के लिए, पेपर के जो क्वेश्चन रद्द करवाने के लिए 17 क्वेश्चन रद्द करवाए, सभी के लिए हमने एमपी पीएससी में लगातार मेहनत करी, और आज हम यहां खड़े हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि दिनेश ठाकुर ने जो वादा किया वो पूरा किया। बस आप एक बार साथ दो, जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है आओ हमारे साथ मिलो, भाउरकुआ पे मिलो या एलआईजी पर मिलो, हम आपका आगे काम करेंगे, ठीक है। एमपीपीएस वाले, चलिए वो एमपीपीएससी से मुझे थोड़ा सा ज्यादा जोश आ गया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं इसे बच्चों से, मतलब बच्चों के मतलब भविष्य के साथ जो खिलवाड़ा है उससे बहुत परेशान हूं, इसलिए बड़े दिक्कत में आ रहा हूं। लेकिन टेंशन ना लो बेटा, आगे हम बढ़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। तो अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती क्या रद्द होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर जब क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बता दूं आपको कि हमारे कुछ छात्र छात्राएं थे जिन्होंने अभी हाईकोर्ट में केस लगा दिया है, ठीक है। क्यों केस लगाया आपको पता होगा कि जब हम आंदोलन करने गए कि सर घोटाला हुआ है, पहली बार में तो पीबी ने मना कर दिया, मैं खुद चेयरमैन से मिलने गया था और आपको पता होगा उन्होंने मना कर दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अगले ही हफ्ते पता चल गया कि यहां पर एक सागर का एक कॉलेज था जहां से पेपर लीक का मामला सामने आया कि नहीं आया। अब जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो इसकी जांच और गवर्नमेंट से हमने बात की कि सर देखो आपको हमने चुना है, तो हम इसलिए चुनते हैं आपको क्योंकि आप हमारी जनता की हमारी सहायता करें, छात्रों की सहायता करें। बात सुनी गई, और हां एमपीएसआई के लिए भी आंदोलन किया था कि फिजिकल के नंबर बढ़ाए जाएं, तो हमारे आंदोलन का असर हुआ और एमपीएसआई में फिजिकल के मार्क्स और फिजिकल का वेटेज बढ़ाया गया। आरक्षक भर्ती में 50-50% किया गया, और अभी हमें एक मांग और है कि आरक्षक की भर्ती में फिजिकल पहले कराया जाए और रिटर्न बाद में, तो वो भी हम बात करेंगे। तो यहां पर हाई कोर्ट में, जी हां हाई कोर्ट में हमारे कुछ बच्चों ने केस लगाया है कि परीक्षा निरस्त की जाए, और कुछ छात्र छात्राएं चाहते हैं कि परीक्षा निरस्त ना हो, केवल उस दिन की परीक्षा निरस्त हो। तो हाई कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि पूरी परीक्षा निरस्त की जाए, पूरी परीक्षा निरस्त की जाए, एक क्वेश्चन। दूसरी बड़ी बात कि यहां 25 तारीख का पेपर निरस्त किया जाए, 25 या 28 तारीख का, 25 तारीख का पेपर निरस्त किया जाए। और तीसरा, जिस कॉलेज में यह धांधली हुई है उस कॉलेज के सारे पेपर निरस्त किए जाएं। तो इन 3 तरीके से, लेकिन मैं पाठक सर को बुलाना चाहूंगा, अगर छात्र छात्राएं जो भी चाहते हैं आंदोलन से संबंधित, आंदोलन हम फिर से करने तैयार हैं। पाठक सर आपको जवाब देंगे, 5-10 मिनट आपको पूरा देना है। इस वीडियो को एक बार और स्ट्रेस पे लगा लो, जोर से बिल्कुल लगा दो, क्योंकि ये सैलाब है, जब तक नहीं थमेगा तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अगेन बोल दूंगा आप सभी को कि न्याय हम दिलवा के रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं पूरी परीक्षा निरस्त हो, या केवल 25 तारीख की हो, या उस कॉलेज की निरस्त हो, आप लोगों से एक सर नंबर देंगे, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, उस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। सुरेंद्र पाठक सर का नंबर रहेगा वो, उस पर आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। कि ABC मैं नंबर ऑप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि आप LIG और भाउरकुआ चौराहे पर आके हमसे मिल भी सकते हो। जब भी आपको मिलना हो, भाउरकुआ पर आपको टाइमिंग दे देता हूं, दोपहर 2 से 3, 1 घंटा वहां मिलूंगा। और अगर LIG में मिलना हो तो दोपहर में 11 से 12, ठीक है।